करना है what is market validation. Market validation is the process of determining if there is a need for your product in your target market. मार्केट वैलिडेशन से क्या मुराद है? वो प्रोसेस जिसमें आप ये डिटरमाइन करते हो या ये बताते हो कि वेदर आपकी जो मार्केट है उसको आपके प्रोडक्ट की ज़रूरत है या नहीं है. Validating your business idea can enable you to reasonably predict whether people will buy your product or service and whether your business will be profitable. ठीक है. वैलिडेटिंग योर बिजनेस से क्या होगा? ये होगा कि आपको पता चल जाएगा कि भाई कितने लोग आपका प्रोडक्ट या सर्विस खरीदेंगे और आपका बिजनेस कितना प्रॉफिटेबल होगा. It is important to validate your idea early in the entrepreneurial process to ensure you don't waste time and resources creating a product that isn't a good fit. ये ज़रूरी है कि हम पहले ही अपने आइडिया को वैलिडेट कर दें ताकि हम इंश्योर कर लें कि हम अपनी टाइम और रिसोर्सेज वेस्ट नहीं करें किसी प्रोडक्ट को बनाते हुए जो कि हमारी मार्केट के लिए गुड फिट नहीं है. Securing market validation can also instill confidence among investors, crowdfunders, and banks that are considering funding your startup. मार्केट वैलिडेशन अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा होगा जिसकी मार्केट में ज़रूरत है तो उससे ये होगा कि भाई इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट बनेगा, उनका कॉन्फिडेंस आएगा और बैंक्स कंसीडर करेंगे फंडिंग आपके अपने स्टार्टअप को. By going through the process of validating your business idea, you can gain a deeper understanding of how your product does or doesn't meet your target customer pain points. Main points. वैलिडेटिंग या बिजनेस आइडिया के प्रोसेस में जाने से आपको क्या होगा कि आपको एक डीपर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि कैसे आपका प्रोडक्ट आपके टारगेट कस्टमर के मेन पॉइंट्स पे रीच कर रहा है या नहीं कर रहा है. The insights you gain can help you create an offering that not only addresses your market segment's needs but earns you your first paying customer. और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर के ग्रेन टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है. आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रेन टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें. यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है. उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इम्पोर्टेंट प्रीमियम उसको ज्वाइन हो जाएं. ठीक है. अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है. आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का. इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं. ठीक है. ये जो इनसाइट होती है ये आपको हेल्प करती है क्रिएट करने के लिए ऑफरिंग. सही है. और इसके थ्रू ही आप अपनी फर्स्ट पेइंग कस्टमर्स को ले दें. Here are 5 steps to determine the market validity of your venture. 5 steps to determine market validation. Write down goals, assumption, and hypothesis. Writing down the goal of your business, first step in market validation. सबसे पहली चीज क्या है कि आप अपना गोल लिखो कि आपका गोल है क्या. अब the process of articulating your vision can enumerate any assumptions you have and provide an end goal. तो आप अपना गोल लिखो, उससे आपको एक क्लियर विजन मिलता है कि आपका मेन टारगेट या एंड गोल है क्या. Ask yourself, what's the value of my product, who's the target audience, and what assumption have I made about them. What difference my product from existing ones, what hypothesis do I have about my product, pricing and business. ये सारे क्वेश्चंस करने चाहिए आपको जब भी आप अपने आइडिया के बारे में लिख रहे होते हैं ताकि आपको एक डीपर एनालिसिस मिल सके. Answering these questions can help you communicate the value and differentiating factors of your product. इससे क्या मिलेगा आपको? अपनी वैल्यूज और जो भी डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स हैं आपके प्रोडक्ट के विद ऑलरेडी मेड प्रोडक्ट वो भी आपको पता चलेगा. Illuminate assumption and hypothesis you have made that are yet to be tested and verified. Assesses market size and share. Before moving forward with your venture, estimate the size of your target market and the share of it you could potentially capture.
आगे बढ़ने से पहले हमें ये देखना होगा कि भाई मेरे टारगेट मार्केट का साइज क्या है और उसमें मैं कितना कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। By doing so, you can gauge your business potential and justify its law. इससे क्या होगा, इससे आपको अपने बिजनेस का पोटेंशियल मिलेगा और फिर आप अपने लॉन्च को जस्टिफाई कर सकेंगे कि भाई मेरा प्रोडक्ट इतना यूजफुल है मेरी मार्केट में, इसीलिए इसको मुझे लॉन्च करना चाहिए। In the online course Entrepreneurship Essential, Harvard Business School professor William Salem uses mattress retailer Casper to illustrate this idea. In 2014, Casper's founder assessed the market size of their product by comparing its differentiating factors against the larger market. फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8% ला सकते हो, 98.27% ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मजे की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में, इस साल जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने मार्केट साइज अपने प्रोडक्ट का कंपेयर किया था, कंपेयर किया था डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स जो बाकी मार्केट थी उनके साथ। फॉर कैस्पर these differentiating factors included its online business model, 100-day return window and viscoelastic foam material used in mattresses. ठीक। तो इस डिफरेंशिएटिंग फैक्टर से उसको क्या पता चला कि उनका ऑनलाइन बिजनेस मॉडल होता है, सही है, उनका 100-day रिटर्न विंडो है, उनका फोम मटेरियल वाज डिफरेंट। Based on statistics for mattress market at the time, including units sold per area, the percentage of the market owned by foam mattresses and the number of mattresses retailer that were e-commerce brand, Casper founder narrowed down which segments they should target and determined they could own a few percentage points of the total mattress market share. उन्होंने स्टैटिस्टिक बनाया, ठीक है, मैट्रेस मार्केट का कि कितने यूनिट सोल्ड होते हैं पर ईयर, ठीक है, क्या परसेंटेज ऑफ द मार्केट इज ओन्ड बाय द फोम मैट्रेसेस, नंबर ऑफ फोम मैट्रेसेस रिटेलर्स, ठीक है। उन्होंने सब नैरो डाउन किया और उन्होंने ये डिटरमाइन किया कि भाई वो कुछ परसेंटेज ऑफ द टोटल मार्केट ऑफ द मैट्रेसेस वो शेयर ले सकते हैं, ठीक है। रिसर्च वॉल्यूम रिलेटेड terms. Another way to watch the market validity of your business idea is to research the monthly search volume of terms related to your product or mission. उन्होंने क्या बोला, एक और तरीका क्या है मार्केट वैलिडिटी की, वो ये है कि आप रिसर्च करो हर मंथली सर्च आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड। एक होता है खरीदना और एक होता है सर्च करना। तो वो यहाँ क्या बोल रहे हैं कि चेक करो कि कितनी मंथली सर्चेस होती हैं। When consumer needs the product services, they often use a search engine to see the market has to offer. अब जब भी किसी कस्टमर को किसी प्रोडक्ट या सर्विस की ज़रूरत होती है तो वो सर्च इंजन ही यूज़ करते हैं ये चेक करने के लिए कि मार्केट के पास क्या है हमें ऑफर करने के लिए। If there is not a lot of search volume surrounding your product, use terms that express customers' intent.
अगर फॉर सपोज ज़्यादा सर्चेस नहीं है हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे टर्म्स जो कि एक्सप्रेस करेंगी कस्टमर के इंटेंट को। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू डिजाइन अ मैट्रेसेस मेड फ्रॉम अ न्यू extra supportive material, you could look how many people search for best mattresses for lower back pain sufferers. अब अगर तुम नॉर्मल मैट्रेस सर्च करोगे तो तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, वेयर आज जो प्रोडक्ट तुम बना रहे हो वो एक न्यू एक्स्ट्रा सपोर्टिव मटेरियल है, तो उसके लिए तुम स्पेसिफिकली क्या सर्च कर रहे हो कि भाई बेस्ट मैट्रेसेस फॉर लोअर बैक पेन सफरर्स। दिस टाइप ऑफ सर्च वॉल्यूम फॉर अ लॉन्गर specific query isn't negligible. In fact, it can be used to bolster your hypothesis that there is a need for your product. इस टाइप ऑफ सर्च क्या होती है, वो लॉन्गर और वैसे स्पेसिफिक क्यूरी जो है उनको हम निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे हमें पता चल सकता है कि भाई हमारे प्रोडक्ट की कितनी नीड है। 4. Conduct customer validation interviews. Conducting interviews with your target market segments can be an effective way to learn about your product's potential. ठीक है, कंडक्ट करने से इंटरव्यूज हमारे टारगेट मार्केट सेगमेंट के साथ हम ये बता सकते हैं, हम ये लर्न कर सकते हैं कि मेरे प्रोडक्ट की कितनी पोटेंशियल है। दिस इनिशिएटिव माइट इंक्लूड हायरिंग अ मार्केट रिसर्च कंपनी टू कंडक्ट फोकस ग्रुप्स, sending out an online survey or simply requesting a conversation with someone. इसके लिए हम इस इनिशिएटिव के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम हायर कर सकते हैं मार्केट रिसर्च कंपनीज को, ठीक, जो कि कंडक्ट करेंगी फोकस ग्रुप को, ऑनलाइन सर्वेस भेजेंगी, या हम फिर किसी बंदों के साथ कॉन्वर्जेशन करें। Ask potential customers about their motivational references, needs and products they currently use. हम आप पोटेंशियल कस्टमर से पूछें उनकी मोटिवेशन, प्रेफरेंसेस, नीड्स, या और उसके साथ साथ प्रोडक्ट्स जो वो अभी इस्तेमाल कर रहे हैं। सर्कल बैक टू द लिस्ट you created in the first step of the market validation process and frame any assumption or hypothesis you made as questions to your interviews. ठीक है, सर्कल बैक से वहां पे जहाँ पे हमने क्या करा था, जो हमारा फर्स्ट स्टेप था, जहाँ पे अपना हमने assumption या hypothesis बनाए थे। Be open to the feedback you receive and record it for further use. हमें फीडबैक के बारे में ओपन होना चाहिए कि भाई नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और उसको रिकॉर्ड कर लें ताकि वो फर्दर यूज हो सके। Feedback may reflect that your product doesn't have a strong market validity, in which case you can use it to improve your offering and repeat the market validation process. हो सकता है फीड से आपको ये पता चले कि भाई मेरा जो प्रोडक्ट है उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, उस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम इम्प्रूव कर सकते हैं कि हम आपको क्या ऑफर कर रहे हैं, और हम फिर से दोबारा से मार्केट वैलिडेशन प्रोसेस रिपीट करें। टेस्ट योर प्रोडक्ट सर्विस. Once you've determined there's space for your product in the market, ensuring you are putting the most useful into version of it into the world, you can achieve this through alpha and beta testing. अब मुझे ये पता चल गया कि मेरे पास जगह है मेरे प्रोडक्ट की मार्केट के लिए, ठीक है। अब मुझे क्या इंश्योर करना है कि मैं मोस्ट यूजफुल इंक्लूसिव वर्जन बना रही हूँ वर्ल्ड में, तो मुझे इसको टेस्ट करने के लिए मेरे पास दो तरीके होते हैं, अल्फा एंड बीटा टेस्टिंग। अल्फा टेस्टिंग इज व्हेन इंटरनल एम्प्लॉयज टेस्ट अ प्रोडक्ट इन अ स्टेज सेटिंग। अल्फा टेस्टिंग क्या होती है कि जब हम हमारे जो एम्प्लॉयज हैं वो प्रोडक्ट को टेस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन वो क्या होती है स्टेज टेस्टिंग। द पर्पस ऑफ अल्फा टेस्टिंग इज टू एस्टिमेट एनी बग्स, इश्यूज और process in the product before it's available to the outside. ये क्या होती है, इसमें आप बग्स इश्यूज को टेस्ट कर रहे होते हो जब वो आउटसाइड यूजर्स के लिए अवेलेबल नहीं हुई होती। Beta testing is when a product is tested by a limited group of real external users who are specifically told to identify problem. बीटा टेस्टिंग में क्या होता है, मेरे पास जो प्रोडक्ट होता है ना वो स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल को प्रोवाइड किया जाता है, और उनको बोला जाता है कि भाई आप देख के बताओ कि आपको इसमें क्या प्रॉब्लम लग रही है या आपको ये बिल्कुल ठीक लग रहा है। In case of software or app, beta testing might be open to public with a notice letting users know the version they are testing is unfinished. सॉफ्टवेयर और ऐप केसेस में क्या होता है, बीटा टेस्टिंग जो होती है वो ओपन होती है पब्लिक के लिए, ठीक है, और उनको बता दिया जाता है कि भाई ये जो वर्जन है ये अनफिनिश्ड है, और आप हम इसको फिनिश जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि आप हमें ये बता दें क्या है।
कोई आपको प्रॉब्लम नजर आ रही है या अगर आपके पास कोई फीडबैक है वो टेस्टिंग योर प्रोडक्ट विद रियल यूजर्स कैन प्रोवाइड इनवैल्यूएबल व्हेन असिस्टिंग मार्केट वैलिडिटी। ठीक है, अगर हम अपने प्रोडक्ट को टेस्ट करेंगे रियल यूजर्स के साथ तो इससे हमारी हेल्प होगी, हम प्रूव कर पाएंगे हमारी मार्केट वैलिडिटी को। इफ देयर इज अ नीड इन द मार्केट बट योर प्रोडक्ट इज फॉल्टी कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट टू यूज कस्टमर में ऑप्ट फॉर अ कॉम्पिटिटर्स ऑफर। अगर मेरे पास मेरे मार्केट में मेरे प्रोडक्ट की ज़रूरत है, लेकिन मेरे प्रोडक्ट में कोई फॉल्टी, कोई कॉम्प्लेक्सिटी, कोई डिफ़िकल्टी है, तो कस्टमर्स क्या करेंगे? वो कंपटीटर्स ओके ऑफरिंग या उसके प्रोडक्ट पे जाएँगे। द फीडबैक यू गेट फ्रॉम बीटा टेस्टर्स कैन हेल्प यू बेटर लेवरेज एंड मीट योर कस्टमर्स नीड।